तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो सीएपीएफ के अंदर जितने सारे पैरामिलिट्री फोर्स आती है तो उनका क्या क्या वर्क ऑफ ड्यूटी होती है, वो सारा मैं उनके फैसिलिटी वगैरह सारा चीज़ अब बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएसजीडी में आप फॉर्म भरे हैं तो उनके अंदर बहुत सारे फोर्स होते हैं सीएपीएफ में, जैसा कि आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया। ये सारे पैरामिलिट्री सीएपीएफ के अंदर आते हैं और आप अगर इसमें आना चाहते हो तो इसके बारे में आप पहले पूरी तरह से जानकारी ले लीजिए, कौन सा फोर्स कैसे वर्क ऑफ ड्यूटी करती हैं। तो चलिए एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि सीआईएसएफ में मैं खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, मैं खुद 4 सालों से सीआईएसएफ में ड्यूटी दे रहा हूँ। तो सीआईएसएफ सीएपीएफ के अंदर का एक फोर्स है जो जिसका नाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये फोर्स भारत के सभी राज्यों, बड़े बड़े शहरों, सब जगह ये डिप्लॉयमेंट होता है इसका। सीआईएसएफ का ड्यूटी खास खास जगहों पर होता है, लगभग मेन सिटियों में होता है, जैसे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो गया, मेट्रो हो गया, भारत के बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होते हैं वहाँ पर इनका ड्यूटी की लगाया जाता है, जैसे कि ताजमहल हो गया, फिर संसद भवन हो गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी बड़ा बड़ा अगर जो होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग होता है वहाँ होता है, सी पोर्ट में होता है, और भी जो भी डीआरडीओ ऑफिस हो गया या जो भी एटॉमिक सेंटर हो गया वहाँ पर सीआईएसएफ का ड्यूटी होता है। खासकर यह मतलब कि ये पूरे इंडिया में जो मेन जो टॉप सिटी हैं, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे कोई भवन है, उनका सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ की जिम्मेदारियाँ होती हैं। और तो जो कैंडिडेट सीआईएसएफ में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा फोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें आप वर्दी के साथ साथ आप एक सिविल लाइफ भी इसमें व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि इनका जहाँ भी ड्यूटी होता है वहाँ पर अच्छे अच्छे सिटी में होता है, फैमिली लाइफ इसमें होता है, फैमिली क्वार्टर मिलते हैं, बहुत सारा इसमें फैसिलिटी है जो नन अदर देन और फोर्स के तुलना में इसमें थोड़ा मतलब फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छा में है, जबकि अदर फोर्स में थोड़ा फैमिली लाइफ नहीं के बराबर है। तो सीआईएसएफ सीआरपीएफ का बहुत ही वेल फोर्स माना जाता है, इसका कटअप भी बहुत हाई जाता है। तो जो भी इस फोर्स का तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए, ताकि आपको, क्योंकि इस फोर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोग इसमें आना चाहते हैं, तो आप उसी लेवल का तैयार कीजिए ताकि इसमें सिलेक्शन आपका हो जाए। तो दूसरा फोर्स है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये भारत के विभिन्न हिस्सों, विभिन्न जिलों, सभी जगह ये पूरे भारत में फैला हुआ फोर्स है। ये सबसे पैरामिलिट्री में सबसे बड़ी मात्रा में फोर्स का संख्या है तो सीआरपीएफ में भी है, क्योंकि इसमें ये भारत के विभिन्न हिस्से जहाँ थोड़ा नक्सली एरिया होता है वहाँ पर इनका ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होता है, क्योंकि इनका मेन मोटो उन्हीं के साथ नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए होता है, साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इस फोर्स का यूज करता है गवर्नमेंट। तो जो भी सीआरपीएफ में आना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम है। अगर आप सीआरपीएफ का मेनली ड्यूटी यही है, एक तो नक्सलवाद ख़त्म करना, साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी, उसके साथ सरकार इसमें देता है ढेर सारा पैसे, क्योंकि आप जब भी नक्सल एरिया में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ का एक अलग ही अलाउंस मिलता है। तो इसमें क्या है कि और फोर्सों की तुलना में यहाँ पर सैलरी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी सीआरपीएफ में आना चाहता है उनके लिए सीआरपीएफ फोर्स बहुत ही खास होने वाला है। और तीसरा मैं बताना चाहता हूँ बीएसएफ के बारे में। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मेनली ये भारत पाकिस्तान से जुड़े जो एरिया हैं, जो सटे हैं, उनके में इनका ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट होता है। ये सिर्फ मतलब जैसे कि राजस्थान, पंजाब वगैरह, जम्मू, जो पाकिस्तान से जुड़े जो स्टेट हैं उनके बॉर्डर पर इनको तैनात किया जाता है। वहाँ पर ये आंतरिक गतिविधियां को ये रोकते हैं, जो भी भारत को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है बीएसएफ का वर्क ऑफ ड्यूटी। एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। इसका ज़्यादातर ये बांग्लादेश जो बॉर्डर होता है वो उसके एसएसबी उसके लिए ज़्यादातर वहीं पर डिप्लॉयमेंट होती है। बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, ये भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये पूरे बॉर्डर एरिया पर एसएसबी को तैनात किया गया है। वहाँ इसका ड्यूटी मेनली वहीं पर किया गया है। बाकी भी सभी फोर्स को इंटरनल सिक्योरिटी अगर जब भी ज़रूरत पड़ता है सरकार को तो उसके लिए उसको
हायर करती है एक जगह से दूसरी जगह। कुछ दिनों के लिए आपको वहाँ पर जाकर अपना कर्तव्य ड्यूटी आपको निभाना पड़ेगा। तो एसएसबी का मेनली ड्यूटी वही है, बांग्लादेश बॉर्डर, फिर नेपाल भूटान जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इनका सिक्योरिटी देना, जैसा कि बीएसएफ देता है। उसके बाद आईटीबीपी है तो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये इनका लोकेशन होता है ड्यूटी का। तो ये चाइना बॉर्डर पर मेनली ये वहाँ पर था। ये हाई एल्टीट्यूड पर ये फोर्स है, जहाँ पर मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पर इनका डिप्लॉयमेंट होता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर। जो चीन वाले जो एरिया हैं और चीन नेपाल से जो सटे एरिया है वहाँ पर इनका डिप्लॉयमेंट होता है, वहाँ पर ये रहते हैं। और अगर आपको एक एडवेंचर लाइफ चाहिए, आपको लाइफ में जैसे कि बर्फ़ वगैरह, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चढ़ना है, अगर इस टाइप का आप शौक़ रखते हैं तो आपको ये आईटीबीपी आपके लिए एक खास फोर्स हो सकता है। तो ये इनका वर्क ऑफ ड्यूटी होता है, वहाँ पर रखकर डट कर रहकर बहुत ठंडी में पूरी रात, बर्फीले रातों में ये जग कर वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, भारत की रक्षा करते हैं। और असम राइफल्स का मेनली फोकस होता है, वो असम वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर जो भी शांति बनाए रखना, जो भी वहाँ पर नक्सली जो गतिविधियाँ होती है उसको रोक के रखना, और साथ ही साथ वहाँ का पुलिस, असम राइफल्स आर्मी के साथ ही ये वो ड्यूटी करते हैं। उनके जैसा वो बाहर जाते हैं और जंगलों में, पहाड़ियों में जाकर वहाँ पर कई कई दिनों तक सरवाइव करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। तो ये असम राइफल्स मेनली उस असम वाले एरिया में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर जाकर रहकर उनका रक्षा करना उनका ड्यूटी होता है। तो ये सारे फोर्स एक तरह से एक साथ जुड़े भी हैं, क्योंकि ये जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी भारत के आंतरिक हिस्सों में कहीं कुछ गतिविधियां या कुछ गलत हो रहा है या ऐसा ज़रूरत पड़ता है, तो वहां पर सरकार इस सभी फोर्स को इंफॉर्मेशन देता है कि आप आइए यहाँ पर ड्यूटी कीजिए, जो सरकार का ऑर्डर होता है। और ये सारे फोर्स कहीं किसी में जाइएगा, आपको अपना जो भी ड्यूटी सबका एक बांटा गया है, उस ड्यूटी के साथ साथ आपको लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी कभी कभी कराते हैं। जैसे कि आप इलेक्शन में कहीं जा सकते हैं, कोई अमरनाथ यात्रा वगैरह होगा, तो ये सब में भी डिप्लॉयमेंट होता है। सीएपीएफ में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, अगर उनका बटालियन कहीं मेन सिटी वगैरह में कहीं कोई भारत के अच्छे जगह पर अगर उनका बटालियन है, तो वहाँ पर आप फैमिली के साथ रहकर अपना कुछ सालों तक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपका पोस्टिंग दूर दराज कहीं अलग जगह पर हो गया, फिर वहाँ पर आप फैमिली लाइफ नहीं जी सकते हैं। जबकि सीआईएसएफ में ऐसा नहीं है। सीआईएसएफ में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर आप फैमिली लाइफ आपको मिलता है, क्योंकि वहाँ पर रहने का फैसिलिटी पूरा रहता है, गवर्नमेंट क्वार्टर देता है। तो ये था सारे फोर्सों का कंपेयर, कौन फोर्स का क्या क्या ड्यूटी होता है, कैसा कैसा लाइफ होता है। तो आप तैयारी कीजिए। ये सारे फोर्स बहुत अच्छे हैं अपने अपने जगह पर, सबका ड्यूटी बहुत ही अच्छा है, और साथ ही साथ सब में अलग अलग कुछ में अच्छाइयाँ भी है, तो कुछ में थोड़ा नुकसान भी है। तो मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा मेहनत कीजिए, ताकि आपको मनचाहा जो भी फोर्स आप चॉइस भरे हैं वो फोर्स आपको मिल जाए। साथ ही साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे तरफ से आने वाले सारे एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक, धन्यवाद, और अपने तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।